दुनिया के हर कोने में कुछ राज, कुछ कहानियां छुपी होती है। ऐसी कहानियां जो समझ के बाहर होती है। और हम आए हैं अन सीक्रेट्स को अनकवर करने, अन पाथ्स पार चलने, जहां से लोग वापस तो आते हैं, लेकिन कहते हैं अंधेरा उनके साथ चिपक कर आता है। स्वागत है डायनामिक डार्क में। स्वागत है एक ब्रांड न्यू हॉरर एपिसोड में। स्वागत है एपिसोड 76 में। स्वागत है डायनामिक डार्क के सीजन 2 में। मैं हूं आदित्य और आज हम लाए हैं 3 टेरिफाइंग हॉन्टेड स्टोरीज, जिसमें है असली भूत प्रेत, चुड़ैल और साइकोलॉजिकल डर का परफेक्ट ब्लेंड। नई कहानियां, नया सस्पेंस और नया दार। पिछले एपिसोड 75 में हमने इंडियन हॉरर स्टोरीज एक्सप्लोर की थी। अगर आपने मिस किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर चेक करो। तो चलो शुरू करते हैं एपिसोड 76। अगर आप यहाँ नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलना। अगर आप डेयर करते हो देखने के लिए कि आगे क्या आने वाला है। और आज हम एक्सप्लोर करेंगे 3 हॉन्टेड स्टोरीज। सबसे पहली कहानी उल्टे पैरों की आहट। आज की दूसरी कहानी माँ की आवाज। आज की आखिरी कहानी उसने पीछे देख लिया। अच्छे एक्सपीरियंस के लिए अपने ईयरफोन्स या हेडसेट लगाओ। लेट द डार्कनेस, सस्पेंस और फियर आपको कंज्यूम करने दो। अपने रूम की लाइट्स ऑफ कर दो ताकि एकदम सिनेमैटिक और हॉरर एक्सपीरियंस माए, क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस सिर्फ डायनामिक डार्क पार ही मिलेगा। अब चलो शुरू करते हैं आज की पहली कहानी, उल्टे पैरों की आहट। गांव के बाहर एक कच्ची सड़क थी, पतली सी, टूटी हुई और दोनों तरफ घने पेड़ों से घिरी हुई। दिन में लोग इस रास्ते से निकल जाते थे, पर जैसे ही सूरज डूबता, वो सड़क गांव का हिस्सा नहीं रहती थी। रात के बाद वहां से कोई गुजरता नहीं था। ना गाड़ी, ना साइकिल, ना पैदल आदमी, सिर्फ सन्नाटा। हवा भी उस रास्ते पर थोड़ी भारी चलती थी, जैसे हर सांस के साथ कुछ और भी चल रहा हो। गांव के लोग कहते थे उस रास्ते पार मत जाना, पर जब कोई पूछता क्या, तो सब बात बादल देते थे। बुजुर्ग सिर्फ इतना कहते, रात के बाद वो सड़क इंसानों के लिए नहीं है। किसी ने कहा वहां एक औरत दिखती है, सेफ्ट साड़ी में, बैखैर खादी हुई। किसी ने कहा पायल की आवाज आती है, पर जब मुड़कर देखो तो कोई नहीं होता। और किसी ने कभी वापस आकर कुछ बताया ही नहीं। इसलिए गांव में एक नियम बन गया था, अगर रात हो जाए तो चाहे कितनी भी मजबूरी हो, उस रास्ते से मत जाना, क्योंकि लोग कहते थे उस सड़क पर जो चलता है वो सिर्फ चलने के लिए नहीं चलता, वो ढूंढता है। गांव के बच्चों को इस रास्ते का नाम ही डरना के लिए लिया जाता था। मान जा, वरना चुड़ैल ले जाएगी। पर ये बात सिर्फ कहानी नहीं थी, क्योंकि जब भी किसी ने उस रास्ते से जाने की हिम्मत की, उसके बाद गांव में सिर्फ 2 चीजें मिलती थी। या तो कोई वापस आता ही नहीं था, या फिर वापस आकर बिल्कुल चुप हो जाता था। और जब पूछा जाता क्या देखा,
तो बस एक ही बात बोलता। उस रास्ते पर कोई मेरे पीछे चल रहा था और फिर उसकी आंखों में ऐसा डर होता था जैसे उसने सिर्फ देखा नहीं बल्कि पहचान लिया हो। इसी रास्ते पर आज रात एक आदमी चल रहा था। यूज लगता था ये सिर्फ कहानी है। यूज लगता था चुड़ैल सिर्फ लोगों के डर का नाम है। और यूज ये नहीं पता था कि इस रास्ते पर जो पहला कदम रखता है वो अकेला नहीं होता। हर रात उस रास्ते पर पायल की हल्की आवाज आती थी। सबसे पहले सिर्फ एक छोटी सी झंकार, जैसे कोई बहुत दूर से चल रहा हो। फिर वो झंकार थोड़ी ज्यादा नजदीक आती। आवाज के साथ एक अजीब सी ठंडक भी आती, जैसे रात का टेम्परेचर कुछ सेकंड के लिए 0 हो जाए। लोग कहते थे बस एक बार पायल सुन लिया तो तुम्हारा दिल धड़कना बंद हो जाता है। पर ऐसा लगता था कि ये बात सिर्फ डर फैलाने के लिए बनाई गई है, क्योंकि जो भी उस आवाज को सुनता वो पहले से ही डर जाता। आदमी को पता होता था कुछ आने वाला है, कुछ जो देखा नहीं जा सकता और महसूस जरूर किया जा सकता है। आवाज रोज आती थी और रोज थोड़ी ज्यादा करीब। एक रात एक आदमी ने अपने कान बंद कर लिए, पर आवाज FIR भी उसके अंदर तक आ गई, ऐसे जैसे वो सिर्फ जमीन पर नहीं उसके दिमाग में भी चल रही हो। आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली, फिर भी पायल की आवाज उसके सामने चलती रही। उसने सोचा ये तो बस हवा का शोर है, पर जब उसने हवा को महसूस किया तो हवा बिल्कुल रुक गई थी। सिर्फ पायल की आवाज चलता रही। ऐसे लगता था जैसे कोई उसके बिल्कुल पास से चल रहा हो। पर जब आदमी ने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने सिर्फ अंधेरा था, और अंधेरे के अंदर एक छोटी सी रोशनी जल रही थी, जैसे किसी ने एक छोटी सी दिया जला दी हो और उस दिया के पास कोई खड़ा नहीं था। फिर आवाज एक कदम आगे बढ़ी और एक कदम आदमी ने पीछे मुड़ने की कोशिश की, पर उसके पैर जमीन से चिपक गए, जैसे किसी ने उसके पैरों को जमीन में घुसा दिया हो। आवाज बिल्कुल करीब आ गई, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता था। और ये बात सबसे ज्यादा डरने वाली थी, क्योंकि अगर तुम दिखाई नहीं दे रहे हो तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम अभी भी जिंदा हो। एक रात एक आदमी ने देखा वो रास्ता ज्यादा दूर तक खुला नहीं था, बस एक थोड़ा सा ढीला सा खुला स्पेस, और उसके आगे अंधेरा, और उस अंधेरे के बीच एक औरत खड़ी थी, सेफ्ट साड़ी में। साड़ी पुरानी और फटी हुई, जैसे साड़ी को किसी ने जमीन से उठाया हो और फिर छोड़ दिया हो। औरत बिल्कुल खामोश थी। हवा उसके आसपास चली जाती थी, पर साड़ी नहीं हिलती थी। आदमी का दिल धड़क रहा था।
पर उसने सोचा शायद ये कोई गांव की लड़की है। वो आगे बढ़ा और तब उसने देखा चेहरा बिल्कुल नॉर्मल था। कोई घुंघरू वाली चुड़ैल का चेहरा नहीं, कोई भूतिया मास्क नहीं, बस एक नॉर्मल औरत। मुस्कान भी नॉर्मल, जैसे किसी ने बस खुश होकर मुस्कुरा दिया हो। लेकिन उसकी आंखें बहुत ज्यादा शांत थी। ऐसी शांति जो किसी इंसान में नहीं होती। आंखों में कोई रोशनी नहीं थी, कोई जज्बात नहीं, बस एक खामोशी। आदमी ने सोचा ये सही में नॉर्मल नहीं है। उसने अपनी आंखें जोर से बंद की, फिर खोली। औरत वही थी, मुस्कान वही थी, आंखें वही शांति। आदमी ने अपने हाथ से अपनी गर्दन पकड़ी। उसने अपने आप से कहा ये सिर्फ एक इल्यूजन है। पर इस इल्यूजन की वजह से उसका सांस रुक गया। औरत ने धीरे से अपनी उंगली उठाई और हवा में एक छोटा सा सिग्नल बनाया, जैसे वो कह रही हो तुम यहां आ जाओ। आदमी ने पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए, जैसे कोई इनविजिबल हाथ उसके पैर पकड़ के रोक रहा हो। आदमी ने फिर से देखा। औरत अब भी खादी थी, पर अब उसकी आंखों में थोड़ी सी, बहुत ही हल्की सी चमक आ गई। ना रोशनी, ना जीवन, बस एक अनजानी सी जानकारी। आदमी को समझ आया कि ये चुड़ैल नहीं, किसी और चीज का रूप है। और उस रूप ने उससे देखा भी नहीं, बस फील किया। औरत ने धीरे से कहा पायल सुनाई दे तो पैर मैट देखना। आदमी के कान में ये आवाज बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी, जैसे कोई नॉर्मल इंसान नॉर्मल बात कर रहा हो। पर उसके अंदर एक अजीब सी खामोशी छुप गई। आवाज में रिक्वेस्ट नहीं थी, हुक्म था। और जब किसी का हुक्म इतना नॉर्मल लगता है तो तुम्हें पता चल जाता है कि वो हुक्म तुम्हारे दिमाग में कभी नहीं जाएगा। आदमी ने सोचा ये तो बस बात कर रही है, पर फिर उसने महसूस किया कि उसके पैर का वेट अचानक से ज्यादा हो गया है, जैसे जमीन ने उसके पैर को पकड़ लिया हो। उसने अपनी आंखें बंद की और FIR खोली। औरत वही थी, मुस्कान वही थी, और उसकी आवाज बिल्कुल ठीक उसी जगह से आ रही थी जहां से अभी कुछ सेकंड पहले कोई इंसान बोलता। आदमी ने अपनी सांस रोक ली। उसने पूछा तुम कौन हो? औरत ने सिर्फ एक बार फिर से वही लाइन बोली, पायल सुनाई दे तो पैर मैट देखना। उसने अपनी आंखें जोर से बंद की, फिर सोचा ये तो बस डर का इल्यूजन है। पर जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने साड़ी के नीचे पायल की हल्की चमक थी। वो पायल जमीन पर नहीं थी, जैसे किसी ने उससे हवा में लटका दिया हो। आदमी का दिमाग कुछ समझ नहीं पाया। फिर आवाज आई,
थोड़ी ज्यादा पास से। अब पेयर मैट देखना। आदमी ने अपनी नजर जमीन की तरफ घुमाई और उसने देखा उस रास्ते पर सिर्फ अंधेरा था, लेकिन अंधेरे के अंदर एक छोटी सी रोशनी थी। एक छोटी सी रोशनी जो किसी पायल की चमक थी। आदमी ने सोचा, बस अब मैं पीछे मुड़ जाऊंगा, पर उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, क्योंकि इस लाइन के बाद उसने अपने आप को रोकते हुए सुना। पायल की आवाज अपनी स्पीड से चल रही थी, जैसे कोई उसके बिल्कुल पास से चल रहा हो। और फिर उसने समझा, ये वार्निंग सिर्फ वार्निंग नहीं थी, ये निशान था। एक निशान कि चुड़ैल अब उसके बिल्कुल पास है। आदमी का हाथ कांप गया। वो रात के अंधेरे में खुद को संभलते हुए आगे बढ़ा, लेकिन उसके पैर अब भी हिल नहीं रहे थे। वो बस एक जगह खड़ा और सांस रोक के देखता रहा। फिर उसने अपने पैर के पास एक हल्की सी रोशनी देखी। उसने सोचा, शायद उसने गलत देखा। फिर भी उसने नीचे देखा और उसकी दुनिया एक पाल में बादल गई। उसके पैर सीधे नहीं थे, वो उल्टी तरफ घूमे हुए, जैसे किसी ने उसके पैर को पलटकर पलटी डायरेक्शन में जोड़ दिया हो। उसका दिमाग समझ नहीं पाया कि ये कैसे हो सकता है। उसने अपने पैर को फिर से देखा और फिर से। हर बार वो सेम हाई था, उल्टे पैर और कुछ और। उसके पैर बिल्कुल सेफ हो गए थे, जैसे रक्त का रंग उड़ गया हो और उनके बीच से छोटी सी पायल की आवाज FIR से आई। लेकिन इस बार आवाज उसके पैर के अंदर से आ रही थी। आदमी का दिल धड़कने लगा। उसने सोचा कि ये सिर्फ किसी सपने जैसा है। पर सपने में भी ऐसे पैर नहीं होते। वो धीरे से पीछे मान की कोशिश की, लेकिन उसके पैर उसकी मर्जी के खिलाफ आगे बढ़ गए। उसकी आंखों के सामने रास्ते की हवा बदलने लगी, जैसे रास्ता उसको अपने अंदर खींच रहा हो। और तब उसने पहली बार वो महसूस किया कि कोई उसके पास खड़ा है, और वो कोई चुड़ैल थी। पायल की आवाज अचानक रुक गई। रात का हर शोर एकदम से चुप हो गया। हवा भी रुक सी गई। आदमी का दिल धड़कना बंद हो गया, जैसे उसके अंदर का हर ब्लड एक पाल में ठहर गया हो। वो अपने पैरों के पास देख रहा था, पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और फिर उसने सुना एक हल्की सी हंसी। औरत हंस पड़ी, लेकिन वो हंसी नॉर्मल नहीं थी। उसमें कोई खुशी नहीं थी, सिर्फ एक खौफ का मजा। वो हंस के बोली, अब तुम भी
इसी रास्ते का हिस्सा हो। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि आदमी के अंदर से सारी हिम्मत निकल गई। उसने अपनी आंखों को बैंड कर लिया और फिर खोला। उस औरत का चेहरा अब ज्यादा नजदीक था। उसकी आंखें अब बिल्कुल ब्लैंक थी। उसके पैर उल्टा हुआ था, जैसे उसकी रूह उल्टी तरफ से चलती हो। आदमी ने भागकर पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर उसकी मर्जी के खिलाफ चल रहे थे। और टैप उसने एक चीज देखी। रास्ते के कोने में कुछ छोटा सा छलक रहा था। पायल, वो पायल उसकी ही थी और उसके पैरों के निशान सड़क पर सीधे नहीं थे, वो उल्टा जा रहे थे, जैसे किसी ने उसको रिवर्स में चलना सिखाया हो। आदमी ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच समझ लिया कि ये रास्ता सिर्फ एक शॉर्टकट नहीं था, ये एक जेब थी, एक ट्रैप थी, जहां लोग अपने पैर छोड़कर चुड़ैल के साथ हमेशा के लिए रहते थे। सुबह जब गांव वाले आए तो सड़क पर सिर्फ दो चीजें मिली, एक पायल और उल्टे पैरों के निशान, और उस रास्ते की खामोशी अब किसी के लिए किसी को भी तोड़े नहीं सकती थी। आज की दूसरी कहानी, मां की आवाज। गांव के किनारे एक पुराना मकान था। उस मकान में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन अकेला था। उसकी मां 2 साल पहले मर चुकी थी। गांव वालों का कहना था कि उस मकान में कुछ अजीब होता है, पर अर्जुन कभी किसी की बात नहीं मानता था। वो सोचता था कि सब लोग सिर्फ किस्से बनते हैं। अर्जुन की मां बहुत प्यारी थी। उसने अर्जुन को छोटे से ही सिखाया था कि डर का मतलब अपने आप को छोटा कर देना है। अर्जुन ने मां की बातें अपनी जिंदगी में दिल से राखी। मां के जाने के बाद अर्जुन की जिंदगी खामोश सी हो गई थी। उसके घर में सिर्फ खाली कमरे, पुरानी तस्वीर और एक चुप सी हवा रहती थी। एक रात अर्जुन अपनी रोशनी बुझाकर सो गया। तभी यूज एक आवाज सुनाई दी। किसी ने उसके नाम को धीरे से पुकारा। अर्जुन अर्जुन जग गया और सोचा ये आवाज उसकी मां की ही होगी। उसने सोचा कि मां कैसे वापस आ सकती है। फिर भी उसके दिल में एक अजीब सी उम्मीद जागी। अर्जुन ने अपनी आंखों को बंद किया और सोचा शायद ये सिर्फ सपना है। लेकिन आवाज फिर से आई, अर्जुन, फिर अर्जुन, और ये आवाज सिर्फ एक बार नहीं, बार बार
हर रात अर्जुन को लगने लगा कि उसकी माँ उसके पास वापस आई है। हर रात 2 बजे के बाद दरवाजे के पास से आवाज आती थी। पहले तो अर्जुन ने सोचा कि ये हवा का शोर है या फिर कोई गांव वाला मजाक कर रहा है, लेकिन ये आवाज हर रात सेम टाइम पर आती थी। बेटा, दरवाजा खोल। आवाज बिल्कुल माँ जैसी थी, उसकी ही तरह धीरे, प्यारी और थोड़ी सी ठंडी। अर्जुन दरवाजा के पास गया। पर उसने अपने हाथ से दरवाजा नहीं खोला। वो बस खुद से कह रहा था, ये नहीं हो सकता, माँ अभी नहीं आ सकती। फिर आवाज FIR से आई, बेटा, दरवाजा खोल। अर्जुन ने अपने दिल को जोर से धड़कते सुना। उसकी रूह में एक अजीब सी उम्मीद जागी। वो सोचने लगा, शायद माँ वापस आ गई है, शायद उसने मुझे छोड़ना नहीं चाहा। उसने अपने हाथ को दरवाजे पर रखा और उसने खुद से प्रॉमिस किया, बस एक बार मैं दरवाजा खोल के देखूंगा, फिर जो होगा वो होगा। उसने अपने हाथ को धीरे से दरवाजे पर बढ़ाया। पर दरवाजा अभी भी बैंड था और आवाज अब ज्यादा करीब से आने लगी। बेटा, दरवाजा खोल। अर्जुन ने अपनी आंखों को बंद किया और सोचा, बस एक बार, सिर्फ एक बार। वो थोड़ा सा डर गया था। पर माँ की आवाज उसको बुलाती रही और फिर उसने अपनी हिम्मत जुटी और दरवाजा खोलने के लिए अपने हाथ को और जोर से ढाका। दरवाजा थोड़ा सा खुला और एक ठंडी हवा अंदर आई। अर्जुन के अंदर एक अजीब सी खुशी थी। पर उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाई, क्योंकि उस रात दरवाजा के पीछे सिर्फ अंधेरा नहीं था, कुछ और भी था। और वो कुछ अर्जुन के सपनों से भी ज्यादा खौफनाक था। अर्जुन जानता था, ये आवाज माँ की नहीं हो सकती। 2 साल पहले उसने खुद माँ की चिता को आग पकड़ते देखा था। उसने खुद माँ की अस्थियां नदी में बहाई थी। फिर भी जब रात के 2 बजे पुराने घर के दरवाजे के पास से वो आवाज आई, बेटा। अर्जुन की सांस एक पाल के लिए रुक सी गई। आवाज बिल्कुल वही थी, वही सुर, वही थकान, वही ममता, बिल्कुल माँ जैसी। उसका दिमाग कह रहा था, ये मुमकिन नहीं है, पर दिल चुप था। आवाज फिर आई, बेटा, दरवाजा खोल। अर्जुन ने घड़ी देखी। रात के 2:17। इस वक्त माँ हमेशा कहती थी, इतनी रात को कोई आए तो दरवाजा मत खोलना। पर फिर आवाज बोली, ठंड लग रही है बेटा। अर्जुन की उंगलियां दरवाजे की कुंडी के पास कांपने लगी।
उससे याद आया, माँ को ठंड बहुत लगती थी। सर्दी में वो रात को भी शॉल ओढ़कर बाहर निकल जाती थी। आवाज और करीब हो गई। माँ हूं मैं बेटा। दरवाजा खोल। अर्जुन की आंखों के सामने माँ का चेहरा आ गया। उसका हाथ अपने आप कुंडी की तरफ बढ़ने लगा और इसी पाल उसके दिमाग में एक सवाल गूंज उठा, अगर ये माँ नहीं है तो फिर बाहर कौन खड़ा है? अर्जुन धीरे से बोला, अगर तुम माँ हो तो अंदर क्यों नहीं आ जाती? उसकी आवाज में हिम्मत नहीं थी, बस एक आखिरी सवाल था। दरवाजे के उस पार कुछ पाल के लिए बिल्कुल खामोशी छा गई, जैसे सांस लेना भी रुक गया हो। फिर दरवाजे के बाहर से एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। माँ जैसी नहीं थी, पर पूरी तरह अजनबी भी नहीं। वो हंसी सीधे कण में नहीं, अर्जुन के दिमाग के अंदर गूंज रही थी। और फिर एक शांत सी आवाज आई, बुलाए बिना अंदर नहीं आ सकती। अर्जुन जम गया। उसने कभी ये बात किसी को नहीं बताई थी। गांव के बुजुर्ग सिर्फ इतना कहते थे, जो माँ की आवाज में बोले वो माँ नहीं होती। पर यह बात बुलाए बिना अंदर नहीं आ सकती सिर्फ पुरानी कहानियों में होती थी। अर्जुन एक कदम पीछे हटा। दरवाजा अभी भी बंद था। पार यूज लगा जैसे कोई चीज बाहर खादी नहीं, बिल्कुल उसके सामने आ चुकी हो। हवा ठंडी हो गई। बल्ब एक बार जोर से झिलमिलाया और दरवाजे के नीचे से एक लंबी परछाई अंदर की तरफ रेंगने लगी। परछाई इंसान जैसी नहीं थी। उसकी उंगलियां बहुत ज्यादा लंबी थी, टेढ़ी, और उन पर नोकीले नाखून थे। अर्जुन पीछे हटेगा, इससे पहले दरवाजे के बाहर से फिर आवाज आई। इस बार माँ की तरह प्यार से नहीं, बल्कि हुक्म देते हुए, अर्जुन बुलाना पड़ेगा। और उस पाल अर्जुन को समझ आ गया, ये अंदर आना चाहती नहीं थी, ये बुलाया जाना चाहती थी। अर्जुन ने सांस रोककर दरवाजे के नीचे झांका। वहां पैर दिख रहे थे। सेफ्ट साड़ी के नीचे पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। वो हवा में लटके हुए और उन पैरों पर घुंघरू बंधे थे। घुंघरू हल्की सी आवाज कर रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे रात के सन्नाटे में पायल बोलते हैं। और अर्जुन समझ गया, ये माँ नहीं थी, ये चुड़ैल थी। अर्जुन पूरी रात दरवाजा पकड़ के बैठा रहा। सुबह दरवाजा खुला मिला। मकान खाली था और दीवार पर मिट्टी से लिखा था, कल रात माँ नहीं आई थी, चुड़ैल आई थी। आज की आखिरी कहानी उसने पीछे देख लिया। गांव के बुजुर्ग कहते थे, रात को अगर पायल की आवाज सुनाई दे तो कभी पीछे मत देखना, क्योंकि जो पीछे चलता है वो इंसान नहीं होता। और उस लड़के का नाम था रोहन। रोहन रात को अकेला घर लौट रहा था। उसके पीछे
पायल की हल्की आवाज आई। आवाज हर कदम के साथ और पास होती जा रही थी। रोहन को याद आया, चुड़ैल तभी दिखती है जब तुम डर जाते हो। उसने चलना तेज कर दिया। तब पीछे से आवाज आई, रुक जाओ। आवाज बिल्कुल नॉर्मल थी। रोहन का गुस्सा अब कंट्रोल से बाहर हो रहा था। उसने जोर से बोला, कौन है तू? पर आवाज का जवाब नहीं आया, सिर्फ पायल की हल्की झंकार जो अब भी पीछे से आ रही थी। रोहन ने अपने दर्द को दबाते हुए पीछे मुड़ने का फैसला किया। उसने सोचा, अगर कोई इंसान है तो वो सामने आ जाएगा। पर जब रोहन ने पीछे देखा तो उसकी सांस रुक सी गई। सेफ्ट साड़ी में एक औरत खड़ी थी, चेहरा ढका हुआ, सिर्फ एक टुकड़ा दिख रहा था, जैसे किसी ने उसका चेहरा छुपा रखा हो। पायल बंधी हुई, हर कदम के साथ वो हल्की सी झंकार करती थी और फिर वो मुस्कुराई। उसकी मुस्कान इतनी शांत थी कि रोहन का दिल तेज धड़कने लगा। वो मुस्कान इंसानी नहीं थी, जैसे किसी ने किसी और की खुशी चुरा ली हो। रोहन के हाथ कांपने लगे। उसने अपने आप को संभलते हुए एफआईआर से पीछे देखा, पर चुड़ैल अब ज्यादा पास थी। उसकी रूह की ठंडी हवा रोहन के गर्दन के पीछे से गुजर रही थी और वो मुस्कुराती रही। औरत ने धीरे से कहा, मना किया था पीछे देखने से। रोहन का दिल एकदम से थम सा गया। उसने सोचा, ये आवाज मां की आवाज जैसी नहीं है। पर अब उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। चुड़ैल के चेहरे पे एक अजीब सी खुशी थी, जैसे उसने पहले से ही जीत पक्की कर ली हो। रोहन ने अपने दार को दबाया और एक कदम आगे बढ़ाया। उसके पैर जमीन पर पड़ते ही एक ठंडी हवा चली और फिर उसने देखा, जमीन पर उसके पैरों के निशान थे। और पैर उल्टा घूमे हुए, जैसे उसके पैर पीछे की तरफ मुखे हुए हो। रोहन का सर चक्कर से घूम गया। उसकी सांस तेजी से बढ़ने लगी। उसने अपने पैर देखे और एफआईआर से देखा, क्योंकि दिमाग ये सच नहीं मान रहा था। पायल की आवाज अब ज्यादा तेज हो गई थी, पर उसके कदम पीछे की तरफ जा रहे थे और रोहन का बॉडी आगे की तरफ। ये लॉजिक के खिलाफ था, पर वो सच था। रोहन के पैर उनकी असली डायरेक्शन में नहीं थे। वो उल्टे घूमे हुए और चुड़ैल उसके पीछे खादे शांत से मुस्कुराती रही। उसके चेहरे की मुस्कान अब और ज्यादा टेरिफाइंग थी, जैसे उसने रोहन को अपने जाल में फंसा लिया हो। रोहन का दिल अब सिर्फ एक हाई चीज बोल रहा था, ये सच नहीं हो सकता। पर जमीन पर निशान सब कुछ कह रहे थे। उसके पैर उल्टा घूमे हुए और चुड़ैल अब बिल्कुल पास थी। सुबह गांव के उसी रास्ते पर रोहन की लाश मिली। आंखें खुली हुई थी और चेहरा पीछे की तरफ मुड़ा हुआ था। पायल की आवाज आज भी उस रास्ते पर आती है।
तो ये था एंड ऑफ एपिसोड 76 ऑफ डायनामिक डार्क। अगर ये स्कैरी स्टोरीज और दरवानी कहानियां ने आपको सच में स्केयर किया तो कमेंट्स में बताओ कौन सी स्टोरी ने आपकी रात खराब कर दी। सबसे डरावना कमेंट मेन आदित्य पिन करूंगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशंस ऑन रखो ताकि आप हमारी नेक्स्ट स्कैरी और डरावनी कहानी मिस ना करो। और ये हॉरर एपिसोड अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो इफ दे कैन हैंडल द फियर। कोई हॉन्टेड लोकेशन, इंडियन डरावनी कहानी या अर्बन लेजेंड शेयर करना है कमेंट्स में बताएं। जो आइडिया सबसे ज्यादा लाइक्स लेगा वो हमारे नेक्स्ट एपिसोड में फीचर होगा। एपिसोड 77 जल्द HII आ रहा है, जहां हम सुनेंगे इंडियन अर्बन लेजेंड हॉरर स्टोरीज और सस्पेंसफुल ट्विस्ट्स, गोस्ट्स या चुड़ैल वाली स्टोरीज होगी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए डायनामिक डार्क के साथ, सुनते रहिए डरावनी कहानियां। रोज नया एपिसोड आता है 7:45 PM पर।